जब बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत रोता है, कभी दस्त उल्टियाँ करता है। इन सब चीज़ों को लेकर माँ बाप के साथ दादा दादी नाना नानी सब दुखी हो जाते हैं कि काश कुछ ऐसी तरकीब मिल जाती जिससे कि हम अपने बच्चे को इस तकलीफ़ से निजात दिलवा सकते। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपको इसी सिलसिले में टीथिंग ट्रबल से निजात दिलवाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी और जिसको आप इस्तेमाल करके बहुत हद तक अपने बच्चे को इस तकलीफ़ से निकाल सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो बच्चा बहुत परेशान होता है, ना वो दूध पीता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा खासा हंसता खेलता बच्चा, किसी से नहीं मिलता, बोलता, हंसता, कुछ भी नहीं करना चाहता। वो अकेला रोता है, चिल्लाता है, लोगों को देख के उलझता है और अपना हाथ जो है मुंह में डालता है। कभी लार गिरा रहा है तो कभी कोई भी चीज़ उसको मिल गई ज़मीन पे से वो उठा के मुंह में डाल रहा है। या हद तो ये कि कभी कभी वो माँ अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसके निपल को भी दबाता है, कट करने की कोशिश करता है। ये ऐसा क्यों होता है? इरिटेशन की वजह से होता है। उसके जो गम्स हैं उसमें इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से खुजली और स्वेलिंग हो जाती है जिससे कि बच्चा उलझन के मारे वो समझता है कि मैं करूं तो क्या करूं, तो इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो बजाय आपको पैनिक होने के तरकीबें हैं उससे लगा करके हम अपने बच्चे को इस दर्द भरी चंद महीनों की तकलीफ़ से निजात दिलवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि दांत, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे के दांत निकलने वाले हैं। तो कुछ लक्षण होंगे, कुछ सिम्टम्स आएंगे जिससे हम समझ जाएंगे कि अब बच्चे के दांत निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस पे ध्यान देना है कि बच्चा थोड़े से मतलब वो साइन देने लगेगा, थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगेगा, तो आप समझ जाएं कि अब जो है बच्चे के दांत निकलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चा जो है सलाइवा गिराने लगेगा, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, इसकी वजह से सलाइवा बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो वो सलाइवा को जो लार कहते हैं ना, वो कभी बाहर भी निकालता है, रोता है तो बाहर निकालता है, ऐसे भी निकालता रहता है, कुछ सॉलो भी कर जाता है, निगल जाता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं क्रैंकीनेस। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, आपकी बात नहीं सुनेगा, आप गोद में लेंगे जब भी रोएगा। कोई अगर ले करके जाए कि लाओ हम बहला दें तो उसके पास भी नहीं जाएगा। मतलब वो अपनी परेशानी में ही उलझा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे को बहुत परेशान करती हैं, लेकिन ज़्यादा दिन की नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो बच्चे को तकलीफ़ होती है। कोई भी प्रोसेस है जो कंप्लीट होने से पहले थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती ही होती है। इसके अलावा ये प्रोसेस जो होता है 9 से 14 दिन तक में जो है ये मसूड़े जो होते हैं फूल जाते हैं और फिर बच्चे का जो मसूड़े का कलर है वो थोड़ा हल्का गुलाबी सा हो जाता है और उसमें एक लाइन सी बनती है जिसको देखकर आप समझ जाएं कि अब जो है बच्चे का दांत बाहर निकलने वाला है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब दांत निकलने वाला होता है तो जो आप बच्चे के मसूड़े होते हैं रेडिश पिंक से हो जाते हैं। उसके बाद 8वें दिन उसके ऊपर एक सफ़ेद सी बारीक सी लाइन आती है जो ये शो कर रही होती है कि अब बच्चे का दांत निकलने वाला है। फिर चंद ही दिनों में दांत जो है थोड़ा सा बाहर निकल आता है। अब ये सारी कंडीशन होती है जिस वक्त, तो बच्चे को जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ जब फाड़ कर बाहर निकलेगी तो तकलीफ़ तो होगी, तो बच्चा परेशान होता है, रोता है, कोई भी चीज़ मुंह में डालता है, अपना हाथ डालेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो अपनी उंगली काटेगा। या माएँ क्या करती हैं कि बच्चे को वो किचन में से उठा करके कभी चम्मच दे दिया तो कभी की रिंग दे दी तो कभी कोई प्लास्टिक का खिलौना दे दिया या कोई भी ऐसी चीज़ बच्चे को थमा दी कि बच्चा उसमें उलझ जाए, मोबाइल दे दिया। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है बच्चा उस ले लेता है, एक तो वो खुद ही बेचारा उसके दांत निकल रहा है, वो ज़ख्मी है, उसका मसूड़ा आपने उसे दे दिया तो उससे और ज़्यादा इंजरी हो जाती है।
तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके अलावा माँ बाप ये कहते हैं कि दांत निकल रहे हैं, इस वजह से दस्त हो रही है, उल्टी हो रही है, ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ये आपकी गलती की वजह से हुआ है। देखिए थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है अभी, उसमें इम्यूनिटी भी नहीं है और वो किसी दर्द और पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल 100% कह देना कि दांत निकल रहे हैं इस वजह से उल्टी और दस्त हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने उठा करके उसे कोई भी चीज़ थमा दी। अब आपने ये तो देखा नहीं कि वो साफ़ है नहीं है, और बच्चे ने उसको मुंह में ले लिया, या बच्चे ने खुद अपना हाथ ले लिया। हो सकता है हाथ गंदा हो बच्चे का, और अमूमन बच्चों का हाथ गंदा ही रहता है। उसको अगर आप साफ़ सुथरा ना रखें तो बच्चा कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, या कुछ भी उस पर जम्स रहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो बच्चा क्या करता है, उससे जब वो सॉलो करता है, क्योंकि खा पी तो रहा नहीं है, सलाइवा ऐसे ही निकाल रहा है, तो सलाइवा के साथ जो है वो जर्म्स जो है आपके उसके पेट में जाते हैं, पेट के बाद वो आंतों में जाते हैं, आंतों के जब इन्फेक्शन तो हो ही चुका होता है, पॉटी करता है तो वो दस्त की शक्ल में होती है। तो ये कहना, और फिर जाहिर सी बात है जब इन्फेक्शन होगा तो उल्टी भी आएगी, तो फिर उल्टी भी आती है। तो ये वजह होती है। तो इन दिनों में आपको ख़ास ध्यान रखना है बच्चे का कि बच्चा कुछ उल्टी सीधी चीज़ अपने मुंह में ना डाले। आप कुछ भी दे रहे हैं उसको मुंह में डालने के लिए तो ज़रा सा क्लीन करके, साफ़ सुथरा करके। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस वक्त में बच्चे को क्या देना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे के टीथ मसूड़ों में इंजरी भी ना हो, और बच्चा अपनी जो उसकी चाहत है उसको वो करने की, जो पेन हो रहा है उसको भी दूर कर लेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है ग्रीन कलर की पॉटी करने लगता है। इसको लेकर के भी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, बच्चा जो है ग्रीन कलर की पॉटी कर रहा है। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये होता है सिर्फ एक पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट, जो कि आपके खाने को जब आप खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके साथ मिलता है, और फिर वो पॉटी को येलो करके आपकी आंतों में भेजता है, और फिर वो जो है पॉटी जब होती है तो येलो होती है। अब होता क्या है, यहाँ पर बच्चा कुछ खा पी तो रहा ही नहीं है, सलाइवा निकाल रहा है, मुंह से लार निकाल रहा है। लार होता है बिल्कुल पानी की तरह, समझ रहे हैं ना आप, लार पानी की तरह होता है। तो जब वो आप जब कुछ खाना खाएंगे वो तो सॉलिड होता है, तो थोड़ा सा आपके पेट में रुकेगा, फिर उसके साथ वो प्रोसेस स्टार्ट होगा जो बाइल के साथ मिल करके, तो फिर वो उसको येलो करेगा, तब निकलेगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये होता है कि बच्चा जो है लार तो निकाल ही रहा है, कुछ सॉलो भी कर रहा है, निगल रहा है, तो वो पानी की तरह होता है। तो जैसे ही वो लार को निगलता है तो वो जो है डायरेक्ट आपके इंटेस्टाइन में पहुँचती है, और साथ में बाइल पिगमेंट को भी ले जाती है। जब बाइल पिगमेंट को ले जाती है, कुछ प्रोसेस तो हुआ नहीं और कुछ खाना पीना था नहीं कि वो उसका कलर वलर चेंज करे, तो जब वो पॉटी करता है तो वो ग्रीन कलर की होती है। तो पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये सब नॉर्मल है। और धीरे धीरे जब बच्चे का दांत बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो ये सब, जब बच्चा थोड़ा बहुत कुछ खाने लगेगा तो इन सब परेशानियों से भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब दांत निकलने की प्रोसेस को आसान कैसे बनाया जाए, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है जिसको लेकर के हम परेशान हों। मेडिकल साइंस में इसको बहुत ही एक आम सी बात मानी जाती है। जिस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसी तरह से ये भी होता है। अब आप खुद ही बताइए, जब बच्चा पैदा होता है फ़ौरन दूध पीता है, पीने के बाद वो और भी एक्टिविटीज़ करने लगता है, आपको देख के स्माइल भी करता है। इसके अलावा बच्चा जो है फिर कुछ दिनों के बाद अपनी गर्दन, कुछ महीनों के बाद अपनी गर्दन भी संभालता है, फिर इसके बाद वो बैठने भी लगता है, और बहुत सी चीज़ें वो रिस्पॉन्स करता है, अपना नाम समझने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये तो आराम से समझ आता है। इसी तरह बस आप ये समझिए कि ये दांत निकलना भी एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये अपने आप ही निकल जाएगा। ऐसे तो देखिए कोई भी दांत लेकर पैदा नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो समझ लियो उसके अंदर दांत हैं, उसे तकलीफ़ स्टार्ट हो गई है, लेकिन दिख नहीं रहे हैं वो दांत। तो फिर जब वो धीरे धीरे वही जो सारे सिम्टम आते हैं, मसूड़े थोड़े से पिंकिश से रेड से हो जाते हैं, फिर वो एक 8वें दिन लाइन आती है, फिर उसमें से वो फाड़ करके वो उसका दांत निकलता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, ये तो एक मतलब डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इतना तो होना ही है। तो इसको लेकर पेरेंट्स जो हैं परेशान ना हो,
और एक नॉर्मल प्रोसेस है। चलिए फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से थोड़ा हम कम कर सकते हैं, इसकी परेशानी को, कि बच्चा परेशान हो रहा है, इस चीज़ को हम थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं। इन दिक्कतों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चूँकि दांत निकल रहा है तो जाहिर सी बात है, मसूड़े फूले हुए हैं, उसके अंदर दांत है और बच्चा परेशान है, इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है, बच्चा लार गिरा रहा है, बहुत सी दिक्कतें हैं, बच्चा खा पी नहीं रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं उसे। तो वो सब तो आपको हमने बताया ही कि कुछ 100% ये नहीं कहना है कि वो इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा माँ की भी गलती होती है कि वो उल्टी सीधी चीज़ बच्चे के को दे देती है, जिससे कि बच्चा परेशान हो करके उसे ले लेता है। जैसे चाबी दे दी आपने, उसे फ्रिज में रखा, ठंडा किया कि ठंडी है, बच्चे को आराम मिलेगा, तो ये इससे क्या होता है, बच्चे को इंजरी हो जाती है और बच्चा और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल फेनोमेना है, वो अपने आप ही खुद ही दांत निकलेगा और जो है आपसे आप वो दर्द और तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। बस हमें थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है कि बच्चा कुछ भी ऐसा ना करे जिससे कि जो इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे लार गिरा रहा है तो लार के साथ हम कुछ इन्फेक्टेड आइटम उसे दे दें और वो उसके साथ मुंह में चला जाए, बच्चा मुंह में ले ले, तो उससे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। थोड़ा बहुत अगर बुखार वगैरह है तो हम बहुत ही माइल्ड सा उसको, जैसे क्रोसिन ड्रॉप है, ये सब वगैरह देकर हम उसके पेन को और तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। ये दांत निकलने का प्रोसेस 6 महीने से स्टार्ट होता है और 2.5 से 3 तक आते आते बच्चों के दांत 20 दांत निकल आते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे। अच्छा, तो चलिए फिर आते हैं कि हमें बच्चे को रिलीफ कैसे देना है। तो उसमें कभी कभी दादी नानी ये करती हैं कि बच्चे के मसूड़ों पे शहद मल दो, घी मल दो, तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना। ये तो आप सबको पता है कि 2 साल तक बच्चे को शहद देना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। तो आप कर ये सकते हैं कि बच्चे की परेशानी को थोड़ा सा कम करने के लिए आपको ये करना होगा कि ग्लिसरीन लें, बिल्कुल 2 बूंद अपने उस पर रखें, अपने हाथ को क्लीन कर लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, धो करके साबुन से, और बगैर कोई चीज़ मतलब छुए आप आएंगे और वो ग्लिसरीन की 2 बूंद आप ऐसे करके लेंगे और उससे बच्चे के मसूड़ों पे सब ऊपर नीचे आप उसके वो कर देंगे, मालिश टाइप कर देंगे, मसाज करेंगे, जिससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है अगर सॉलो भी कर लेगा, जब भी कुछ नहीं होना है, और अगर कोई इन्फेक्शन है नहीं, आपका हाथ धुला हुआ है और वो ग्लिसरीन है, ठीक है, ये कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखिए, ये सब ये जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो दे दी जाती हैं ना उल्टी सीधी, बच्चे को कि चाबी थमा दी और चम्मच दे दिया और मोबाइल दे दिया कि चूसो बच्चा बैठ के ऐसे, तो ये सब नहीं करना है। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसा करें कि जैसे हैंकी होती है ना, बिल्कुल बारीक वाली सफ़ेद, ये रुमाल है या कोई भी मतलब बिल्कुल सफ़ेद हो, पीला हो, नीला हो, जो भी हो, लेकिन वाइट हो तो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि कलरफुल चीज़ भी बच्चे को नुकसान कर सकती है। तो उसको आप छोटे छोटे 4-5 बना लें और उसे धो दें पहले खूब अच्छे से अपने हाथ से, और धोने के बाद उसे फ्रिज में रख दें, ठीक है। तो उस जब रख देंगे आप, तो फिर जब बच्चा परेशान हो, उलझे, तो उसी में से एक मतलब वो निकाल के रुमाल का टुकड़ा उसे दे दिया और वो उसे चूस रहा है बैठ करके, थोड़ा सा तय कर दिया ताकि वो मोटा सा हो जाएगा थोड़ा, तो वो उसे लेकर, उसे ठंडा भी लगेगा और वो बच्चे को बिल्कुल नुकसान भी नहीं करेगा, बिल्कुल टोटली सेफ़ है। आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे को ठंडा गाजर देते हैं या फिर सेब काट के रख दिया, वो दे दिया। ये ठीक तो है, बच्चा उसे काटेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे ने ज़ोर से दबा दिया, उसका एक टुकड़ा टूट करके बच्चे के अंदर पहुंच गया, सॉलो कर दिया, तो ये तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। बच्चा सॉलो कर जाएगा तो सांस की नली में पहुंचेगा तो फ़ौरन ही आप समझ सकते हैं कि ये इमरजेंसी का केस बन जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, इतना काफ़ी है। मसाज करें और जो है यही वाला करें कि आप इसे ठंडा कर करके देते रहें। और इसके अलावा आपको ये करना है कि जब बच्चा परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो टीदर जो आते हैं ना बच्चों के, तो मार्केट से लें, तो वो राउंड वाला लें और उसके बाद उसको आप अपने हाथ से अच्छे से क्लीन करके तब आप उसे फ्रिज में रख दें, ठीक है, फ्रिज में रख दें। और फिर जब बच्चा परेशान करे तो आप उसे भी दे सकते हैं।
लेकिन मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि जो मैंने आपको हैंकी वाला वो तरकीब बताई है ना, कि रुमाल आप रख दीजिए और वो ठंडा 4-5 रख देंगी तो काफ़ी है। जब एक बच्चा गंदा कर देगा तो उसे धो करके बहुत अच्छे से आप फिर दोबारा से रख दीजिए। ये कर लें तो ये उसकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा कभी-कभी कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम हम अपने बच्चे को होम्योपैथी की कैलकेरिया फॉस है जो कि बहुत ही मशहूर है, बहुत से लोग देते हैं, क्या हम दे सकते हैं? तो मेरी तरफ से तो नो है, क्योंकि इसमें होता क्या है, आप क्या कर रहे हैं अभी, कोई एक दिन की तो बात है नहीं कि आपने दे दिया और हो गया। ये तो अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है दांत निकलने का। तो अगर आप उसे रोज़ ये कैलकेरिया फॉस देंगे, वक्ती तौर पे उसे फ़ायदा हो रहा है, चलिए हमने मान लिया, लेकिन आपने कभी सोचा ये है क्या, ये कैल्शियम है और क्रूड फॉर्म में है, और ये जो है बच्चे के गुर्दे में इकट्ठा होगी और जाकर स्टोन का फॉर्मेशन भी कर सकती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इन सब चीज़ों के चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें, और जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही करें। और इसके अलावा जो हैं ये दादी नानी जो हैं वो बच्चों के मसूड़े पे शहद है, देसी घी है, जाने क्या क्या मलती हैं, तो ये इन सब चीज़ों से भी बचें। बस आप इतना ही करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये कोई बहुत बड़ा मतलब मसला नहीं है कि आप इसे लेकर के इतना परेशान है कि क्या करें क्या ना करें। तो इसको आसान करिए, ना कि मुश्किल। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और भगवान की तरफ से ये सभी को मिला है, सभी बच्चे और हम भी, आप भी, सभी इस फेज़ से गुजरे हैं, तो इसको लेकर के परेशान ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और आप जो है इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाएंगे। चलिए, तो फिर अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में जा कर के मुझसे ज़रूर पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।